हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को गुलाब के बारे में बताने जा रही हूं क्योंकि इस समय उसका सीज़न है और मार्च के मंथ में हमारे गुलाब में आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे सकर्स निकलते हैं, बहुत सारे बेजल शूट निकलते हैं, बहुत सारे ब्लाइंड शूट निकलते हैं। ये सब क्या हैं आज हम जानेंगे। और अगर आपने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो ठीक से नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ ही अपने कुछ गुलाब के प्लांट लगाए थे जो मैं नर्सरी से लेके आई थी और तकरीबन सारे प्लांट ग्राफ्टेड थे और उसमें कुछ बटन रोज भी थे, कुछ ऐसे भी फ्लावर थे मेरे पास जो काफ़ी बड़े साइज़ में, बिग साइज़ के थे। छोटे से प्लांट में ही बहुत बड़ा साइज़ का फ्लावर निकला था। तो अभी आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि वो सारे प्लांट मेरे कितने बढ़िया चल रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब भी गुलाब पे ग्राफ्टिंग होती है तो दो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं, एक इंडिका रोज़ा और दूसरा मल्टीफ्लोरा रोज़ा। ये दो वैरायटी हैं, इन्हीं पे ज़्यादातर इंडिया में रोज़ के प्लांट ग्राफ्ट किए जाते हैं। और ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से बहुत सारे शूट निकलते हैं। हमें पहचानना है कि किस तरह से सकर कहाँ से निकलते हैं, बेजल शूट कहाँ से निकलते हैं, जिसे सकर को ब्लाइंड शूट भी बोला जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, यहाँ पे जो मैंने 5 प्लांट आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं, इनमें से तकरीबन 4 प्लांट जो मेरे हैं वो ग्राफ्टेड हैं और एक जो ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरा देसी वैरायटी का गुलाब है और ये मैंने कटिंग से कभी लगाया हुआ था जो अभी इस कदर आपको दिख रहा है। अब इन सब में से कुछ नए शूट निकले हुए हैं, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि आप लोग किस तरह से पहचानेंगे कि हमारा कौन सा सकर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानकारी के अभाव में हम उन सूट्स को भी काट देते हैं जिनमें आगे चल के कलियाँ निकलती हैं। तो अभी मैं आप लोग को बताऊँगी। हाँ, एक और चीज़, ये जो हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो 7 पत्तियों वाले जितने भी सूट्स निकलते हैं वो सारे के सारे ब्लाइंड सूट्स होते हैं, सकर्स होते हैं, तो ये गलत धारणा है। क्योंकि कुछ प्लांट हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें आप देखेंगे जब नीचे से शूट्स निकलते हैं तो नीचे से 7 पत्तियां होती हैं, ऊपर जाते जाते 5 हो जाती हैं, फिर और ऊपर जब जाती हैं तो 3 पत्तियां हो जाती हैं, उसके बाद उसमें बड निकलते हैं। तो हमें नज़र रखनी है कि किस तरह इनका पैटर्न चल रहा है और किस तरह से ये सूट्स निकल रहे हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देख के आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी अपने इन्हीं प्लांट्स के माध्यम से कि किस तरह हमें पहचानना है कि ब्लाइंड सूट्स कौन सा है और जो बेसल सूट्स हैं वो कौन से हैं। देखें, ये मेरा एक बटन रोज का, जो जिसे मिनिएचर रोज भी कहते हैं, उसका प्लांट है। काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सुंदर बंचेज में इसमें फ्लावर लग रहे हैं। और देखें, ये फ्लावर सूख जाने के बाद भी प्लांट में लगे रहते हैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक। और इसका पैटर्न भी बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत सुंदर है और इसमें छोटे छोटे बड भी आ रहे हैं। लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे तो एक चीज़ पास से दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। देखें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डंडी भी यहाँ पे एक ग्राफ्टेड एरिया है। शायद मैं आप लोगों को सही से दिखा पाऊँ। मैं कुछ पत्तियाँ यहाँ से हटा देती हूँ, फिर शायद मैं सही से दिखा। देखें, ये जो ये पॉलीथीन लगा हुआ है ये ग्राफ्टेड एरिया है, कुछ उभरा हुआ सा भाग आपको दिख रहा होगा। यहाँ से कुछ सूट्स ये नए वाले निकले हैं, ये वाले शूट आप देखें। और एक नीचे से यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें, एक ये ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से एक शूट निकल रहा है जो काफ़ी ताकतवर, लंबा चौड़ा। और मैं आपको दिखाऊं, इसमें 2 ब्रांचेस निकल रहे हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। ये देखें, ये इतना लंबा हो चुका है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसे रखा हुआ था ताकि आप समझ पाएँ, इनकी पत्तियों के पैटर्न से समझ पाएँ कि इसे रखना है या निकालना है। तो देखें, और एक और चीज़, इसमें देखिए कितने ऑक्सिलरी ब्रांचेस भी निकल रहे हैं साइड से। यहाँ देखें, ये साइड से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। अब हमारे मन में ख्याल आएगा कि इसे रखना चाहिए या नहीं।
इसे बिल्कुल हटा देना है हमें। जो नोड एरिया के बिल्कुल नीचे से निकले उसे बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि आप देखें मुझे लगता है कि 4-5 दिनों में ही ये इतने लंबे हो गए हैं। जब हमारे प्लांट में बड बनने का टाइम होता है, मेन स्टेम के ग्रोथ का टाइम होता है, तब ये सकर्स इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं कि ये नीचे ही एनर्जी को ले लेते हैं, एनर्जी ऊपर जा ही नहीं पाती है। उसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, लेकिन ये बड़ा नहीं हो पा रहा है। बड़ा ना होने का रीज़न यही है, देखिए कैसे पीला सा और कुछ अजीब सा ये बर्ड लगता है, बहुत कमज़ोर है इस टाइप का। मुझे नहीं लगता है ये खिलेगा भी। इसको इसलिए एनर्जी नहीं मिल रही है क्योंकि एनर्जी यहीं पे ब्लॉक हो जा रहा है। सारी एनर्जी ये स्टेम ले जा रही है, इसलिए ये ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर हमने इसे छोड़ दिया, बहुत लोगों को आप देखेंगे कि उनको जब पता नहीं होता है तो उनका प्लांट लंबा चौड़ा बड़ा होता जाता है, हरा भरा रहता है और उन्हें समझ नहीं आता, और धीरे धीरे उनकी जो मेन ग्राफ्टेड ब्रांच है वो सारी की सारी सूख जाती हैं और हमें पता नहीं चलता कि अचानक तो सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन ये कैसे सूख गया। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको काट देती हूँ, और जब भी आप किसी कटर का इस्तेमाल करें, स्पेशली गुलाब के पौधे में, तो इसको स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप दिन भर के लिए इसे धूप में रख दें, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसे पोंछ दें, या फिर इसमें थोड़ा सा आग के सामने इसे थोड़ा सा रख दें जिससे कि सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। तो अभी मैं इसको नीचे से और बहुत सावधानी से इसे कट करना है। देखें इसमें कांटे भी बहुत हैं, इसलिए बहुत ध्यान से हमें इसे कट करना है। ये देखें बहुत शार्प कांटों वाला मैंने इसे हटा दिया है, और इसमें भी 7-7 पत्तियां हैं, लेकिन 7 पत्तियां ये श्योर नहीं करती कि इनके आइडेंटिफिकेशन को श्योर नहीं करती। इसलिए हाँ, एक बेसिक रूल है कि 7 पत्तियां और 9 पत्तियां जिनमें होती हैं वो ज़्यादातर ब्लाइंड शूट ही होते हैं। लेकिन फिर भी इसका एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि हर जगह ये रूल लागू नहीं होता। आपको दिखाऊं वो ब्रांच तो मैंने कट कर दी। एक और ब्रांच जस्ट ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकल रहा है। मुझे लगता है कि इसे भी हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें इसका ये जो मेन आप मोटा सा यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं से ग्राफ्ट हुआ है और ये जस्ट नीचे से निकला है। और आप पहचान कैसे करेंगे, कभी कभी हम इसमें भी धोखा खा जाते हैं। पहचान ये है कि जो आपके मेन प्लांट की पत्तियाँ हैं वो थोड़ी डार्कर होंगी, डार्क ग्रीन होंगी, और जो आपके इस तरह से सकर्स निकलते हैं उनकी पत्तियां लाइट कलर की होंगी, हरी भरी होंगी और इस तरह से दिखेंगी। लेकिन आप देखेंगे उसमें कोई भी कली बनने के आपको आसार नज़र नहीं आएंगे ऊपर की तरफ। तो इसे भी हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह से हटा दिया। अब जो है ये मेरा मेन ब्रांच, अब जो इसमें से ऊपर से जितने भी शूट्स निकलेंगे वो बेसल शूट कहलाते हैं और उन्हीं में कलियां बनेंगी। ये हमें ध्यान देना है। ग्राफ्टेड प्लांट के साथ हमें बहुत सावधानी बरतनी है। अब देखें आप लोगों को एक और अपना प्लांट दिखाती हूँ गुलाब का, जिसमें काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर लगते हैं। हालांकि ये मेरा बहुत छोटा प्लांट था, लेकिन आप इसके फ्लावर मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे देख करके, इतने बड़े फ्लावर इसमें लगते हैं। और देखें इसमें एक यहाँ पे नीचे से ग्राफ्टेड एरिया से ही, यहाँ देखें एक शूट निकल रहा है, ये ग्राफ्टेड एरिया है, यहाँ से एक शूट निकल रहा है ये, और इसमें 7 पत्तियाँ हैं। देखें यहाँ पे आप अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको 7 पत्तियों का मान के यहाँ से कट कर देंगे। गलती हो जाती है यहीं पे, क्योंकि देखें ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, आप थोड़ा बढ़ने दें। जब भी आपको इस तरह की कन्फ्यूज़न लगे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, काटूं या ना काटूं, इसको बढ़ने दें। बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि नीचे से 7 पत्तियाँ आएंगी, ऊपर जा कर के देखें धीरे धीरे ये जैसे जैसे ऊपर निकलेंगी, यहाँ पे देखें ये 5 पत्तियों में कन्वर्ट हो गया है। और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे 3 पत्तियाँ आएंगी और कली बन जाएगी। कली मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ देखें, अगर आप देख पाएंगे एक बहुत छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन का यहाँ पे चल रहा है। ये देखें हल्का सा, जस्ट
बहुत छोटा है, पता नहीं मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ कि नहीं। इसमें बहुत सुंदर बर्ड आएंगे और जो इसका साइज़ होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस, अगर हमने इसे काट दिया तो फिर हमें वो फ्लावर नहीं मिल पाएगा बढ़िया सा। तो हम इस ब्रांच को रहने देंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं करेंगे। और ये देखिए सूरजमुखी का मिनिएचर वैरायटी का एक ये सीजनल फ्लावर प्लांट है, ये उग आया है इसमें। इसको भी मैं इसमें से अलग हटा दूंगी, क्योंकि गुलाब के साथ कोई भी पौधा लगाना सही नहीं होता है। इसके बाद एक और मेरा गुलाब का प्लांट है, देखिए कितना हरा भरा खूबसूरत है ये सब मैंने आप लोगों के साथ लगाना दिखाया है, मिट्टी का प्रिपरेशन दिखाया। देखें कितना हेल्दी और कितना सुंदर है। मैं बहुत छोटा सा प्लांट लेके आई थी गुलाब का, लेकिन अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 3 मंथ्स हुए होंगे, और आप इनकी हेल्थ देख सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे जो ग्राफ्टेड एरिया है इसमें से बहुत सारी बेसल सूट निकल रही हैं, और मुझे लगता है कि इन सब में से किसी को काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ग्राफ्टेड एरिया से ही निकल रही हैं। नीचे से कोई भी ब्रांच नहीं निकल रहा है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया से चलेंगे। यहाँ देखें, यहाँ भी सकर्स निकल रहे हैं, और आप ये देखें बटन रोज है। बहुत लोग पूछते हैं कि बटन रोज में भी सकर्स निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। आप देखें इसके लीव्स कितने छोटे छोटे हैं, किस तरह का इसका पैटर्न है, और इसमें जो सकर्स निकले हैं ग्राफ्टेड एरिया के जस्ट नीचे से, ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला है ये सकर, लेकिन इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि आप देखें इसकी पत्तियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ देखें मेन प्लांट से इसकी पत्तियां बिल्कुल अलग जा रही हैं, और यहाँ पे देखें 2 बड़े बड़े सकर्स निकले हैं। तो इन सकर्स में कभी भी इसमें बर्ड नहीं निकलेंगे, कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो हमें इन दोनों को ही हटा देना है, ताकि हमारा जो मेन प्लांट है वो अच्छे से थ्राइव करता रहे। तो ये मैं अभी दोनों सकर्स हटा दूंगी। और इस समय बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इतना सुंदर और इतना हेल्दी प्लांट हम कैसे काट दें, लेकिन ये नहीं काटेंगे तो आपका प्लांट आगे आने वाले समर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ देखें जस्ट नीचे से जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके जस्ट नीचे से ये निकला हुआ है। आप देख रहे होंगे मेरे इस गुलाब की कुछ पत्तियां पीली हो रही थी। ये भी इन सकर्स की वजह से ही होती हैं। देखें इतनी लंबी लंबी पत्तियां 5 दिन में ही अगर इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी तो इनकी तो हालत ख़राब होगी ही। इन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। इनके देखें, इनके बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, लेकिन फ्लावर की हालत भी कुछ खास सही नहीं है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके कोशिश करना चाहिए इसे निकाल देने का। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, बहुत लोग सोचते होंगे कि ये सकर्स में सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। ये सकर्स अगर नीचे से निकलते हैं तो आप समझें कि आपका जो प्लांट है वो रूट को अपना डेवलप कर रहा है, क्योंकि जो नीचे से सकर्स निकलते हैं उसके नीचे फाइब्रस रूट बहुत सारे होते हैं, मतलब कि आपके प्लांट का रूट बॉल बड़ा हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सकर्स निकलते हैं तो आपके प्लांट को नुकसान ही नुकसान है। हाँ, नुकसान तब होता है जब आप उसे नहीं काटते हैं, तो इसका ध्यान रखें और टाइम पे इसे ज़रूर काटें। तो इस तरह से पत्तियां पीली नहीं होंगी, क्योंकि ये पत्तियों के पीले होने का टाइम नहीं है, ये थ्राइव करने का टाइम है। और हाँ, जो मैंने प्लांट कटिंग से लगाया था उसमें देखें, उसमें भी न्यू शूट्स निकल रहे हैं। तो कटिंग से लगे हुए प्लांट्स में जब नीचे से शूट्स निकलें इस तरह से, तो आपको उसको रहने देना है, क्योंकि इसी में बहुत सारी कलियाँ आने वाली हैं। देखें इस तरह से इसमें कली का फॉर्मेशन भी हो रहा है, इसलिए इस तरह के सूट्स जब निकलते हैं तो आपको देसी गुलाब में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से भी जो सूट्स निकलते हैं उन्हें रहने दिया करें। तो देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे सकर्स यहाँ पे देखें आप, मैंने निकाल दिए हैं। अब मेरा ये प्लांट बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा चलेगा, और आगे आने वाले दिनों में मैं इन सब के अपडेट आप लोगों को ज़रूर टाइम टू टाइम देती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।